अस्सलाम वालेकुम, आप सबका वेलकम करती हूँ मैं जिन्नाती फाइल्स के चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ हम बहुत हॉरर स्टोरीज़, बहुत हॉन्टेड स्टोरीज़ का जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं उनका जिक्र करते हैं और मैं आपको सुनाती हूँ बहुत दिलचस्प से अंदाज में। आज जो हमारी स्टोरी है उसका नाम है वो जो जंगल में था। इसका आगाज़ करते हैं हम आज अपनी कहानी का। एक लड़का था, आम चेहरा, आम नाम, लेकिन दिल में गैर मामूली तजस्सुस, वो पुरस्कार चीज़ों का शौकीन था। उसका दिल उन जगहों की तरफ खींचता था जिनसे बाकी दुनिया दूर भागती थी। वीरान इमारतें, हॉन्टेड मकामात, सुनसान जंगलात। ऐसा लगता था जैसे कुछ नजर ना आने वाली ताकतें उसे बुलाती हैं। कोई अनदेखी आवाज़, कोई साया जो हर वक्त उसके साथ होता है। एक दिन वो एक ऐसे जंगल से गुजरा जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ लोग जाते तो हैं मगर वापस कभी नहीं आते। जंगल का नाम था काला गढ़ और मकामी लोग उसे लानती जमीन कहते थे। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, फिजा बदल गई, सर्दी से महसूस हुई। हालांकि मौसम गर्म था, दरख्तों के पीछे खामोशी थी, ऐसी खामोशी जैसे सब कुछ रुक गया हो, सिर्फ उसकी सांसें बाकी हो। चंद कदम चलने के बाद उसे दूर एक पुराना सा लकड़ी का पुल नजर आया। पुल के उस पार कोई साया हिलता दिखाई दिया। वो झुककर दरख्त के पीछे छुप गया और गौर से देखने लगा। वो एक बेहद स्याह मट्टी और धुंध से लिपटी हुई मखलूक थी। वो एक बड़ी इंसानी लाश को दोनों हाथों से खींच रही थी। लाश का जिस्म छील छील कर जैसे कोई अलग कर चुका हो। इर्द गिर्द की जमीन पर खून खुश्क हो चुका था। लड़के का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन तजस्सुस गालिब रहा। अचानक उसका मोबाइल फोन उठ गया। फोन की आवाज है, आवाज जैसे पूरी कायनात में गूंज गई हो। मखलूक रुकी, आहिस्ता आहिस्ता गर्दन घुमाई और जो चेहरा सामने आया वो चेहरा नहीं, एक वहशत थी। दो खाली गड्ढे जिनमें सुर्ख आग जल रही थी, चेहरे पर गोश्त कम, जख्म ज्यादा और मुंह से काली बदबूदार भाप निकल रही थी। मखलूक लड़के की तरफ मुड़ी और एक वहशियाना चीख मारी जो पूरी फिजा में गूंज उठी। लड़का दीवाना वार भागा, कदमों की चाप उसके पीछे पीछे, जैसे वो चीज उड़ रही हो, जमीन को चीरती हुई आ रही हो। भागते भागते वो एक जगह पहुंचा जहां दरख्तों के तनों पर खून के हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने मरते हुए उन दरख्तों को पकड़कर मदद मांगी हो। एक दरख्त के साथ किसी का सर टंगा हुआ था, आंखें खुली हुई, जुबान बाहर निकली हुई। वो धीरे धीरे लड़के की तरफ घूमने लगा, खुद ब खुद। भाग, वरना तू भी ऐसा ही होगा। लड़का फिर दौड़ने लगा। आगे कब्रिस्तान आ गया, धुंध से ढका हुआ, कब्रें आधी खुली हुई थी, जैसे किसी ने अंदर से बाहर आने की कोशिश की हो। एक कब्र के अंदर से कराहने की आवाज आ रही थी, मुझे बाहर निकालो, वो मुझे दोबारा ले जा रही है। फिर एक हाथ निकला, खूनी, बदबूदार और जख्मी, लेकिन वो इंसानी नहीं था, उसमें 3 उंगलियां थी। लड़का चीखा और कब्रिस्तान से निकलकर एक खस्ता हाल मज़ार पर पहुंचा। मज़ार के अंदर एक पुराना चिराग जल रहा था, लेकिन जैसे ही लड़का अंदर दाखिल हुआ, चिराग भी बुझ गया। दीवार पर लिखा था, जो इसे देख लेता है वो कभी सुकून से नहीं सोता। एक पुराना बक्सा मज़ार के कोने में रखा था। अचानक बक्सा हिलने लगा और खुद ब खुद खुल गया और इसमें से वही मखलूक निकलने लगी, लेकिन इस बार उसके साथ और भी साए थे। 3, 4, 5। हर साए का चेहरा तड़के जैसा था। वो बोला, तू तो पहले भी यहाँ था आया था, भूल गया? उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे कुछ याद आने लगा। बचपन में वो यहाँ आया था, किसी के साथ, शायद ख्वाब में या शायद हकीकत में। वो लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला, दीवानावार भागता रहा। कई घंटे बाद मेन रोड पर पहुंचा जहां जिंदगी की हल्की हल्की रमक नजर आई। वो होटल पहुंचा, दरवाजा बजाया, मगर कोई जवाब नहीं आया। जेब से चाबी निकाली, लेकिन हाथ कांप रहे थे। पीछे से आवाज आ रही थी, धप धप धप, सीढ़ियां चढ़ने की नहीं, चीज के घसीटने की आवाज। वो लड़का दरवाजा ना खोल सका। जब वो पीछे मुड़ा, वो चीज, वही शक्ल, और इस बार उसके हाथों में उसकी अपनी लाश थी। वो लाश हिल रही थी,
جیسے وہ زندہ ہو اور چیخ رہی ہو، تو بھی میرے جیسا بن جا۔ اسی لمحے لڑکا راہداری سے چھلانگ لگا کر نیچے سڑک پر گر گیا، بازو ٹوٹ گیا، خون بہا، مگر وہ بھاگا۔ ہر قدم پہ لگتا تھا زمین اس کے خلاف ہے۔ آخر کار اسے ایک مسجد دکھائی دی، وہ اندر داخل ہوا۔ مؤذن اذان دے رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے ہی اذان مکمل ہوئی، وہ مخلوق مسجد کے دروازے پر رک گئی، دھند کی صورت اختیار کی اور پھر آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ لڑکا سجدے میں گر گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اختتام یہ شاید شروعات تھی۔ اب وہ لڑکا زندہ ہے لیکن مرنا ہوا ہے۔ چہرے پر خوف کی ایک ایسی پرت چڑھ گئی ہے جو وقت بھی نہیں ہٹا سکا۔ وہ مسجد کے قریب رہتا ہے، کبھی ہنستا نہیں ہے، کبھی رات کو سوتا نہیں ہے۔ لیکن ایک رات جب اذان کا وقت رہ گیا اور مؤذن بیمار تھا، مسجد کے دروازے پر پھر سے دھند اترنے لگی، کیونکہ وہ چیز ابھی بھی مکمل نہ ہوئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو اچھی لگے اس ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ ملتی ہوں آپ سے ایک اور دلچسپ سی بہت ہانٹیڈ کہانی میں، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔